कराओगे। तो इसी तरह ये बातें करना कि सारे मौलवियों को उड़ा दो, ये आजकल बहुत चल रहा है कि भाई इन सबको बैन कर दो, सबको ख़त्म कर दो। सबको ख़त्म कर दो मेरे भाई, लेकिन आपका मुआशरा फिर क्या बन जाएगा? यूरोप में। तुम भी फिर बुढ़ापे में ओल्ड हाउस में जमा होने के लिए तैयार हो जाओ। फिर ये बता दूं, ये मौलवी हैं जिनकी वजह से बूढ़े माँ बाप को लोग घर में रखते हैं। आप कह सकते हैं कि मैं तो किसी मौलवी का बयान नहीं सुनता, फिर भी माँ बाप से मोहब्बत करता हूं। तो कब तक? ये तो अभी असरात चले आ रहे हैं। आपकी नस्ल फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। कुछ असरात हैं अभी उलमा के, लोग उलमा के करीब नहीं भी हैं तो उन तक भी उनके बाप दादा ने उलमा के करीब थे। जहां भी आपको खैर नजर आएगी उसका सिरा किसी ना किसी आलिम से मिल रहा होगा। अगर आप नहीं आलिम से मिलते और आप में खैर है तो आपके बाप दादा मिलते होंगे, परदादा मिलते होंगे। उनके असरात हैं जो ब्लड में मुंतकिल होकर आप तक पहुंचे हैं। लेकिन आपने अगर उलमा से दूरी इख्तियार की तो याद रखो फिर ये सिलसिला ज्यादा नहीं चलेगा। मुमकिन है आप ट्रैक पर चलते रहें, आपकी औलाद ट्रैक से हट जाएगी। अंजाम वही होगा जो यूरोप और अमेरिका का हुआ है, अंजाम जो मगरिबी दुनिया का अंजाम हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं कि उलमा से अगर दूर होगे तो फिर बुढ़ापे में ओल्ड हाउस में जमा होने के लिए तैयार हो जाओ। फिर बहनें भूल जाएं कि भाई हमारी सरपरस्ती करेंगे और हम पर खर्च करेंगे। बीवियां भूल जाएं कि मियां कमा कमा के हमें खिलाएंगे। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल। औरतें भूल जाएं कि मियां कमा कमा के हमें खिलाएंगे। फिर औरतें ये भी भूल जाएं कि हमारा मियां सिर्फ हमें पर नजर उठा के देखेगा, इधर उधर आंख मटक के नहीं करेगा। जब लिबरल बनेगा तो फिर अंग्रेजों के करीब होगा। फिर उनके यहाँ पड़ोसन भी, पड़ोसियाँ पड़ोसन क्या है और वो आंटी क्या है और कुलीग क्या है, वो सब हिसाब किताब उनके यहाँ चल रहा होता है। तो फिर ये माहौल बनेगा फ्यूचर में। सूद खाएंगे लोग, विरासत नहीं देंगे, कुत्तों के नाम विरासत करके चले जाएंगे। बाप अपनी औलाद को नहीं देगा घर में पाले हुए, बल्कि औलाद होगी ही नहीं। क्योंकि जब दौलत की हवस पैदा होगी ना, पैसे जमा करो पैसे जमा करो, तो फिर बच्चे क्यों हो? क्योंकि बच्चे जब पैदा होते हैं तो खिलाना पड़ता है। ये तो मौलवी बताते हैं कि खिलाओगे तो अल्लाह रिस्क में और बरकत देगा। कैलकुलेटर तो बताता है कि बच्चे पे खर्च करोगे तो पैसे क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। तो पैदा ही ना करो। जब बच्चे पैदा नहीं होंगे तो मोहब्बत के लिए फिर कुत्ते पालने पड़ेंगे आपको। क्या ख्याल है? फिर कुत्ते से दिल लगाओगे। मैंने देखा है ऐसी फैमिली जिनके खानदान खत्म हो गए तो उन्होंने बिल्लियां पाली हुई हैं। बिल्लियों से ऐसी मोहब्बत कर रहे हैं जैसे हम अपने बच्चों से भी मोहब्बत नहीं इतनी होती। बिल्लियां पाल रहे हैं, कुत्ते पाल रहे हैं, मोहब्बत ही नहीं मिल रही उनको, तो जानवरों में मोहब्बत नजर आती है। तो फिर ये हो जाएगा। तो इसलिए मौलवियों को इतना बुरा भला मत कहा करो। ये तुम्हारा जो निज़ाम चल रहा है और ख़ानदान एक चल रहा है और कुछ खैर गालिब है, तो ये किसकी वजह से है? उलमा की वजह से है। समझ रहे हो बात को? अल्लाह ताला हम सबको समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए।